ये हमारे पास HTML की एक फाइनल वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे HTML का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं जाके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ अपना उसी वाले के अंदर, जो कि है हमारे पास HTML कोर्स। इसके अंदर मैं एक अंदर इसके फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। उसको नाम रख रहा हूँ वेबसाइट, और इसके मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ मैं चीज़ें पेस्ट करूँगा लाके, और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा एक वेबसाइट को बनाना। इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ जल्दी से VS कोड के अंदर। और VS कोड के अंदर ओपन करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था पहली वीडियो के अंदर, शो मोर ऑप्शन और ओपन विद कोड करेंगे तो आपका VS कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, VS कोड को ओपन करने के बाद आपने जाके index.html की फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके अंदर आपने सबसे पहले एक टेम्पलेट कोड या बॉयलरप्लेट जिसे कहते हैं वो लिख देना है। वेबसाइट का नाम होने वाला है हमारे पास AGENCY एजेंसी, और इसमें दो बार लिखे हमने क्योंकि कोई मॉडर्न हमने यूज़ करना था। हम इसका नाम लिखा है एजेंसी। इसके बाद हम यहाँ एक फाइल लिंक करने वाले हैं, लिंक CSS, और ये CSS फाइल का नाम होने वाला है style.css। ठीक है, style.css यहाँ भी लिखा है, और इसी नाम से फाइल हमने क्रिएट की हुई है CSS फाइल। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर सिंपली सबसे पहले हम जाएंगे style.css के अंदर, और CSS के अंदर हम कुछ बेसिक CSS जो कि हम लिखते आ रहे हैं, मार्जिन 0, राइटिंग 0, और ये जो लिखेंगे, और साथ हम यहाँ भी फॉन्ट फैमिली दे देते हैं लुक इंडिया सैन। उसके बाद हम बॉडी को टारगेट करेंगे। बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे ग्रे, जो कि एक अच्छा कलर है। और उसके बाद हम इसके टेक्स्ट के जो कलर है उसको हम कर देंगे वाइट, और ग्रे को हम ज़रा सा डार्क कर देते हैं ब्लू टोन के अंदर, ज़रा सा डार्क ग्रे। ठीक है, अब हम जब HTML फाइल के अंदर जाके इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी गूगल क्रोम के अंदर या कोई ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाएगी। तो मेरे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है। यहाँ हेलो लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमारे पास एक सिंपल हमने वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया है। हम क्या करेंगे, अब हम कुछ इमेजेस वगैरह लेके आएंगे इस फोल्डर के अंदर। इमेजेस में लेके आने लगा हूँ अपनी माई स्टैटिक साइट से। फिर मैं एक एजेंसी ओपन करता हूँ, सारी पे वाइट प्रूफ मैंने ओपन की है। इसके अंदर इसके लोगो वगैरह, बल्कि मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसका लोगो ज़रा सा अच्छा हो। ये एक वेबसाइट है, ये इसका मैंने लोगो डाल लिया, और यहाँ से ला के मैं इसको अपने HTML को, यहाँ एक फोल्डर है मेरे पास इमेजेस का, और इस इमेज वाले फोल्डर में मैंने इमेज को पेस्ट किया। ठीक है, ये है VS कोड। इसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है मेरे पास IMG इमेज, और इसके अंदर एक लोगो डॉट PNG फाइल पड़ी हुई है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ जाकर मैं एक नैप बार क्रिएट करूँगा। नैप बार के अंदर मेरे पास दो चीज़ें आएंगी। पहला है एक इमेज, और जिसका नाम है इमेज ये, और दूसरी है एक UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर लिस्ट आइटम के अंदर मेरे पास लगे हुए हैं 4 एंकर टैग। हर एक एंकर टैग के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे एक के अंदर लिखा है होम, एक के अंदर लिखा है अबाउट, एक के अंदर लिखा है कॉन्टैक्ट, और एक के अंदर लिखा है मेरे पास सर्विसेज। ठीक है, और ये हर एक जो है ना लिंक, वो किसी न किसी पेज पे रीडायरेक्ट करता है। पहला पेज हमें रीडायरेक्ट करता है index.html पे, दूसरा पेज हमें रीडायरेक्ट करता है about.html पे, उसी तरह तीसरा पेज हमें रीडायरेक्ट करता है services.html पे, और लास्ट पे हमें रीडायरेक्ट करता है contact.html पे। ठीक है, अब ये सारे जो हमने क्रिएट लिखे हैं ये क्या है, ये हमारे पास फाइल के नाम है जो कि हमने यहाँ क्रिएट करनी है। ठीक है, about.html, इसी तरह एक फाइल है हमारे पास contact.html, और इसी तरह एक हमारे पास लास्ट फाइल है वो है services.html। ठीक है, ये कुछ फाइल्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करती हैं इस तरह से कि
ये है हमारा, देखें अगर आप, तो ये कुछ HTML फाइल्स है, एक CSS फाइल और एक इमेज का फोल्डर है हमारे पास। जब हम इसको ओपन करेंगे अपने क्रोम के अंदर तो कुछ इस तरह से भी शो हो रहा है। होम के अंदर आने के बाद हम इस वाली फाइल पे आ गए, अबाउट पे जाने के बाद हम अबाउट पेज पे आ गए। अबाउट पेज पर कुछ था नहीं, इस वजह से ये ब्लैंक नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस पूरे को ही अबाउट पेज के अंदर हमारे पास एक H1 लिखा आएगा अबाउट का, इंडेक्स वाले पेज के ऊपर एक H1 लिखा आएगा होम का, और इसी तरह कॉन्टैक्ट पेज पे लिखा आएगा कॉन्टैक्ट का, और सर्विसेज वाले पेज के अंदर लिखा आएगा सर्विसेज का। ठीक हो गया। तो हमने किया क्या है, कि मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास वही कोड है, बेसिक कोड जो हम लिखते हैं वो हमने हर एक फाइल के अंदर जाके लिखा है, और साथ उसका नैप बार बनाया है। नैप बार के नीचे हमने एक हेडिंग दे दी है ताकि हमारे पेज पता चले हम कौन से पेज के ऊपर है। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा था, ये हमारे पास जो अबाउट पेज के ऊपर है। अबाउट पेज के ऊपर जो H1 आ रहा है उसमें अबाउट लिखा हुआ है, इसलिए हमें अबाउट पेज का आउटपुट ये शो हो रहा है। होम पेज पे ये अबाउट पेज, सर्विस पे ये, कॉन्टैक्ट पे ये हमारे पास शो हो रहा है हमारे पास वेबसाइट का आउटपुट। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सारे हमारे पास CSS के साथ लिंक्ड हैं, तो हम अपने किसी भी जाएंगे, मिसाल के तौर पर होम पे चलेंगे, और इस होम पेज के ऊपर यानी इंडेक्स पेज के ऊपर हमने CSS फाइल जो लिंक है उसको एडिट करने लगे हैं। यहाँ हम लिखेंगे नैप, तो उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स जो मैंने बताया था एक लाइन के अंदर आ जाएंगे, और इसी के साथ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं करूँगा वाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्नैप बार इसका क्रिएट हो रहा है। स्नैप बार में अंदर की तरफ स्पेसिंग लाने के लिए, क्योंकि अंदर की तरफ से स्पेस चाहिए हमें, हम यूज़ करेंगे पैडिंग, जो कि मैंने की 30 पिक्सल की। और उसके बाद इसके अंदर जो इमेज है उसको हम टारगेट करेंगे, और उसकी विड्थ जो है उसको हम कर देंगे 100 पिक्सल। हमारे पास आइकन जो है वो इस तरह का हो जाएगा कुछ, और हम विड्थ को नहीं से हाइट को टारगेट करने वाले हैं ताकि हमारी इमेज जो है स्ट्रेच ना हो, स्क्यू ना हो। और इसको हम रख देते हैं 50 पिक्सल, और ये हमारे पास आइकन आ रहा है। इसके बाद इमेज के बाद इसके अंदर एक और चीज़ जो है हमारे पास, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ, एक इमेज है और एक UL, तो हम टारगेट करेंगे UL को, UL, और इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो हमारे पास ये एलिमेंट तो सारे एक लाइन के अंदर आ गए, लेकिन ये एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास ऊपर नीचे से बराबर नहीं हो रही, इनकी अलाइनमेंट सेट नहीं हो रही। अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर नियर बार के अंदर भी, और अगर हमें किसी और पे करना है वो भी हम करेंगे। इसके अलावा अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक इस साइड पे एक राइट साइड पे जाए, तो हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो अब इन दोनों के दरमियान में स्पेस आ जाएगी, वो उधर चला गया उधर आ गया। और इसके साथ अब हमने जो इसके अंदर जो एल लाइन है इनका हमने कलर चेंज करना है, वाइट करना है। साथ ही साथ अगर हमने उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है तो हम यहाँ गैप की प्रॉपर्टी यूज़ करके 30 पिक्सल का गैप दे सकते हैं। कलर इनका चेंज नहीं हुआ क्योंकि एल आई के अंदर ए टैग जो है उसको हमें टारगेट करना है। अब हमारे पास का कलर जो है वाइट हो जाएगा। वाइट कलर नहीं चाहिए, हमें कलर चाहिए ब्लैक। एक हमारे पास एक्सटेंशन होती है कलर पिकर के नाम से, उससे हम ये वाला कलर जो है पिक कर सकते हैं। और अब हम यहाँ के हैश के साथ उसका कलर कोड लिखेंगे तो हमारे पास वो वाला कलर जो है यूज़ हो जाएगा, ग्रीन। हाँ, ग्रीन कलर आ गया। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी जो क्या है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट जो डिज़ाइन आ रहा है उसको कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको मैंने कहा दिया नन। मेरे पास जो ऊपर लाइनें आ रही थी ना, नीचे लाइन आ रही थी वर्ड नीचे, वो सारी गायब हो गई और मेरे को इस तरह से शो हो रहा है। इसी के साथ साथ हम यहाँ फ़ॉन्ट साइज इसका कर सकते हैं लार्ज, ताकि हमारे पास आइकन ज़रा इस तरह से शो हो। ये हमारे पास एक नया बार है जो कि हमने क्रिएट किया, और इसके लिए पैडिंग है ना वो हम अलग अलग भी दे सकते हैं, यानी कि टॉप बॉटम की अलग हो जाए और लेफ्ट राइट की अलग हो जाए, वो भी हम कर सकते हैं। पहले वाला जो होगा एलिमेंट वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास टॉप बॉटम को, जो कि टॉप बॉटम 10 पिक्सल दी है और लेफ्ट राइट 30 पिक्सल दी है। इसको हम इस तरह देख सकते हैं, टॉप बॉटम हमने अब 100 पिक्सल दिया, टॉप बॉटम ज़्यादा हो गया, साइड में ज़्यादा नहीं हुई। और अगर हम यहाँ ज़्यादा दे दें तो अब लेफ्ट राइट जो ज़्यादा हो गई है मार्जिन, दरमियान से इतनी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के मार्जिन में इतनी स्पेसेस होती हैं, तो हम इसको 300 ही रहने देते हैं और यहाँ से इसको 15 कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक नया बन गया।
ये एक नया बार हमने क्रिएट किया, यहाँ बटन आ रहे हैं और यहाँ होम लिखा हुआ। अब ये सारे पेजेस के ऊपर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये होम अबाउट वगैरह चेंज हो रहे हैं, लेकिन नैप बार सब में सेम है, क्योंकि नैप बार जो है ना HTML सबकी सेम थी और CSS सब एक ही फाइल के साथ कनेक्टेड थे, तो हमने एक ही फाइल का CSS चेंज किया और हर जगह उसने उसको जाके चेंज कर दिया। CSS फाइल का हर पेज के साथ कनेक्ट होना जरूरी है जिसमें आप चेंजेस कर रहे हैं। हमारे पास इस तरह से बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने दरमियान में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी है। उसके लिए हम दो तीन नई चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ ये है कि हमने इसके बैकग्राउंड पे लगानी है कोई इमेज। इमेज बैकग्राउंड पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर के बारे में पढ़ने लगे हैं। पहले तो हम यहाँ हेड टैग ऐड करेंगे, HEAD हेड, और उसके अंदर हम सिंपली एक डिव बनाएंगे जिसको हम सेंटर के अंदर लाना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सार के तौर पे हमने यहाँ पैराग्राफ लिखा है और ये एक दो पैराग्राफ है, ठीक है। और सिंपल हेड के अंदर दो पैराग्राफ, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। एक हेड टैग है, हेड टैग के अंदर दो पैराग्राफ है और ये हमारे पास इस तरह से उसका आउटपुट आ रहा है। हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हमारे पास हेड टैग सब चीज़ें दरमियान में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पहली बात हेड टैग नहीं होगा, ये हेडर होगा। हेडर टैग में सारी चीज़ें जो है सेंटर के अंदर आ रही है, उसका मैंने आपको तरीका बताया था। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सारी चीज़ें जो है वो सेंटर के अंदर आ जाएंगी। आई है नहीं है, बिकॉज हमारे पास इसकी हाइट सेट नहीं है। हाइट और विड्थ में सेट करनी पड़ती है, हाइट 100%, 100 ph, और विड्थ जो है वो इसकी हो जाएगी 100 pw। व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ अब दोनों से सेंटर के अंदर आ चुकी है, लेकिन ये सेंटर के अंदर हमें उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम चाहते थे, इसलिए मैंने यहाँ एक डिव यूज किया था। डिव क्या करेगा, डिव हमारे पास इन दोनों को एक ही अलाइनमेंट में रख के सेंटर के अंदर ले आएगा। और अब हमारे पास जो हाइट और विड्थ है वो ज़रा बाहर जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये आ रहा है। तो इसके लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं, वो है LVH, जो कि हमारे पास वैसे इसमें फ़र्क नहीं डाला, लेकिन इसको एक फ़र्क डालना चाहिए था। ये काम करते हैं हम, ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए हम यहाँ 98 वगैरह ले लेते हैं, 98 और 98, ताकि ये बार जो है वो चले जाए। ये वाला बार तो आएगा ताकि हम स्क्रॉल कर सकें, और दूसरा बार जो चला गया। अब हमारे पास बेसिकली हमने एक डिव को लिया है। अगर हम यहाँ चाहें तो उस डिव को आपको मैं दिखा सकता हूँ। विड्थ अगर हम ले दें इसको 1000 पिक्सल, बल्कि 700 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर आ चुका है। अगर मैं ये जो है ना डिव ना ऐड करता, तो उससे क्या होना था, ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसने आउटपुट देना था। इसलिए मैंने यहाँ डिव ऐड किया ताकि इस बॉक्स को, एक स्पेसिफिक बॉक्स को मैं इस दरमियान में ला सकूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, स्पेसिफिक बॉक्स को कोई स्टाइल करने वाले हैं। हम यहाँ H1 ऐड करेंगे और H1 के अंदर लिखेंगे AGENCYY, जो तुम्हारी वेबसाइट का टाइटल है। तो इसके आगे हम माइनस लगा के अपना कोई भी टेक्स्ट लिखने लगे हैं, लेट्स ग्रो, TOGETHER, लेट्स ग्रो टुगेदर। और आगे हम P टैग यानी कि पैराग्राफ वाले टैग के अंदर लिखने वाले हैं कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ, वो इस पैराग्राफ को कोई मतलब नहीं आता, इस तरह से लिखा हुआ आ गया। अब हम चाहते हैं कि दोनों चीज़ें जो है ना एक लाइन के अंदर आए, यानी कि सेंटर में हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको पता है डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और यहाँ हमने अगर तो कॉलम बाय सेंटर पे करना है जस्टिफाई कंटेंट से, तो हमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें फ्लेक्स बॉक्स में पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ इसको बॉर्डर भी दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो मेरे पास एक रेड कलर का बॉर्डर भी आ जाएगा। और ये इसके दरमियान में नहीं हुए, एक हम यहाँ अलाइन आइटम सेंटर भी कर देते हैं। और हाँ, सेंटर के अंदर ही आ चुके हैं, जिसके बाद अलाइन आइटम सेंटर का था। और एक और चीज़ भी हम करने वाले हैं, जो कि है इनके फ़ॉन्ट साइज़ को मैनेज करना। हम इसके अंदर H1 है, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम करने लगे हैं 60 पिक्सल। और इसके बाद जो P टैग है उसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम रखने लगे हैं 50। और नीचे जो है ना P का,
इसका फ़ॉन्ट साइज़ को तो हम इतना ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को हम सिंपली लार्ज कर देंगे। और एक और प्रॉपर्टी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ, वो है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग अगर मैं 1 पिक्सेल दूँ तो आप देख रहे हैं कि लेटर के दरमियान स्पेसेस ज़रा ज़्यादा आ चुकी हैं। 2 पिक्सेल करें तो ये कुछ इस तरह से एक हमें इफ़ेक्ट देगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है? हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं 900 करके। फ़ॉन्ट साइज़ को हम 60 भी कर सकते थे, इतने की मसले की बात नहीं है। पर अगर हम विड्थ हटा भी दें तब ये सही काम करेगा, इस तरह से। इसको अगर हम टेक्स्ट लार्ज कर दें तो अच्छा लगता है। अब हमने जो नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा है वो है एक लेटर स्पेसिंग, क्योंकि लेटर के दरमियान स्पेसिंग ऐड करने की यूज़ होती है। और एक न्यू प्रॉपर्टी के बारे में हम देखने वाले हैं, वो है हमारे पास डायग्राम की। ठीक है? यहाँ हम उसके बारे में देखने लगे हैं। उससे पहले मैं आज जाऊँगा और एक इमेज कोई ना कोई उठा लूँगा। टेक कंपनी इमेजेस लैग, इसको हम करेंगे ओपन इमेज न्यू टैब, और ये इमेज ओपन हो जाएगी। और इसको हम सेव इमेज एज करके अपने उसी फोल्डर के अंदर ला के सेव करेंगे बैग के नाम से। ठीक है? अब बैग के नाम से एक इमेज आ चुकी है मेरे पास, इसको मैं इमेज वाले फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। और यहाँ से अब मैं उस इमेज को टारगेट करूंगा। इस तरह से मैं लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज, और यूआरएल दूंगा मैं उसका। यूआरएल मैं दूंगा कहाँ है, डॉट डॉट स्लैश, बल्कि डॉट स्लैश, यानी कि एचटीएमएल से बाहर निकलो। उसके बगैर भी मैं यहाँ इमेजेस स्लैश और बैक इमेज दे सकता हूँ। और डॉट डॉट स्लैश के बारे में भी कभी ना कभी पढ़ लेना यार आपको। तो हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर वो जो इमेज है वो आ चुकी है, लेकिन इमेज आ रही है मल्टीपल टाइम, रिपीट हो रही है बार बार। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इससे बचने के लिए लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो अब ये इमेज जो है वो रिपीट नहीं होगी, अब एक ही दफ़ा आ रही है। और इसके बाद बैकग्राउंड के साइज को अगर मैं मैनेज करूँ तो बैकग्राउंड जो साइज है उसको हम कर देंगे कवर, और ये हमारे पास पूरे कवर के ऊपर आएगी। और ये काफ़ी अच्छी एक इमेज लग रही है। यहाँ से आपको कुछ बैकग्राउंड नीचे वाला शो हो रहा होगा, उसकी वजह यही है कि हमने इसको 88 रखा था, 89 करेंगे तो वो तो तकरीबन तकरीबन कवर हो चुका है। ठीक है? ये हमारे पास अब बैकग्राउंड के अंदर इमेज भी आ रही है। और इसके बाद अगर हम अगले पेज के ऊपर जाएँ, एक काम करते हैं, हम बैकग्राउंड की जगह ब्लैक की जगह वाइट कलर यूज़ करते हैं, ताकि हमारा नैप बार भी वाइट है और ये भी वाइट हो, तो काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने कलर्स के हिसाब से। तो मैं ये वाला जो है उठाने लगा हूँ इमेज, सेव इमेज एज़, और मैं सिंपली जाके उस इमेज को रिप्लेस कर रहा हूँ उससे। इमेज रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, हमारे पास कोड में कोई चेंजेस नहीं होगी। कोड जिस इमेज को प्रिंट कर रहा था ना, वो इमेज हमने चेंज कर दी, हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ कलर वो वाला नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ जाके इसका जो कलर है वो भी हम वही वाला कर देंगे ग्रीन। तो हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर नज़र आ रहा है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं जो कि हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट वेट, FW। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है कि हमारे पास हमारा फ़ॉन्ट कितना मोटा होगा उसको रिप्रेजेंट करता है फ़ॉन्ट वेट। कुछ फ़ॉन्ट के अंदर ये सपोर्ट करता है, कुछ फ़ॉन्ट के अंदर ये सपोर्ट नहीं करता। इसलिए हम यहाँ वो वाला फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे H1 के अंदर, जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर जाके अगर हम एच से फ़ॉन्ट स्टार्ट होता था, एच, हाँ, ये वाला, ये ज़रा ना, हाँ, मोटा ज़रा फ़ॉन्ट है, ताकि अच्छा लगे, इस मौके पे अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा और भी मज़े-मज़े के फ़ॉन्ट है हमारे पास, सारे आप एक-एक करके एक्सप्लोर करना। जैसे कि हमारे पास एक ये फ़ॉन्ट है, जो कि डिज़ाइन के अंदर आता है, नाम तो मुझे अभी इनके नहीं याद। पहले-पहले लेटर से मैं थोड़े बहुत मुझे याद है, और इम्पैक्ट फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छा है, ये भी हम इस जगह यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर हम साइज़ 90 पिक्सल करते हैं, इसको हम 600 करते हैं, तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा ये एक कॉम्बिनेशन बनाता है फ़ोन के साथ। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अगला सेक्शन हमारे पास, और एक और चीज़ भी है कि हमारे पास जो नीचे वाला डिज़ाइन है ना वो आ नहीं रहा, कम आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ऊपर व्हाइट स्पेस ज़्यादा है इमेज के अंदर, और नीचे वाला पैटर्न जो है वो कम है। तो हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि हम अगर इमेज को क्रॉप कर दें, तो इमेज हमारे पास नीचे वाली ज़्यादा आएगी। सेविंग का ऑप्शन, सेव, और अब हमारे पास देखिए ना वो पैटर्न ज़रा ज़्यादा आने लग गया है, अब अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम अगले सेक्शन के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर हमने कुछ अपनी सर्विस बताएँगे अपने इस पेज की। ठीक है? बल्कि हम नीचे 2 सेक्शन बनाएँगे, जो कि
एक साइड पे इमेज शो करेगा और एक साइड पे टेक्स्ट शो करेगा अपनी सर्विसेज के बारे में। उसके लिए हम चलते हैं यहाँ और यहाँ जाके सर्च करते हैं SPRVICES सर्विसेज PNG ग्रीन कलर की कुछ इमेजेस आ जाएंगी जो कि सर्विसेज को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें से हम ये वाली इमेज जो है ये निकाल लेंगे। ओपन इमेज न्यू टैब किया और इसको हमें लिंक यूज कर रहा हूँ इमेज का। लिंक के थ्रू इमेज ऐड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ मैं जाऊँगा और एक सेक्शन क्रिएट करूँगा। सेक्शन का मैंने नाम रख दिया क्लास नेम से। क्लास नेम के बारे में मैंने पहले बताया हुआ आपको। ये हमारे पास वार वी आई सी सर्विसेज सेक्शन SCCTL1 सेक्शन। इसके अंदर हमारे पास एक साइड पे आएगा div और दूसरी साइड पे भी आएगा div। दो div आएंगे इसके अंदर। पहले div के अंदर हमारे पास सिर्फ इमेज होगी जिसको हम सेंटर के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाके सर्विसेज के अंदर और सर्विसेज सेक्शन को टारगेट करेंगे। सर्विसेज सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और दोनों बॉक्सेस जो हमारे पास थे वो लेफ्ट राइट आ जाएंगे, लेकिन उन दोनों की विड्थ अभी सेट नहीं है तो हम दोनों की विड्थ 50% जो है सेट कर देंगे W50%। और देखने के लिए कि हमारे पास ये आ रहे हैं नहीं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड हम लगाएंगे ताकि हमें नजर आए ये बॉक्सेस दोनों आए हैं नहीं। ठीक है, ये दोनों बॉक्सेस हमें नजर आ रहे हैं, आ चुके हैं। एक और चीज कि बैकग्राउंड कलर जो हमने दिया है ना उसकी अब जरूरत नहीं है। इस तरह से मतलब आ इमेज आ चुकी है, वो भी आ चुके हैं। इन दोनों को सेंटर में लाने के लिए कुछ हाइट वगैरह देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम आके यहाँ पे हाइट दे देंगे हम 80VH की। सिंपल एक थोड़ी बहुत मैंने हाइट दे दी ताकि कुछ इस तरह से नजर आए। अब इसको सेंटर में लेके आए, इसके बारे में भी आपने पढ़ा था कि उस स्पेसिफिक डिव को हम टारगेट करेंगे जिसके अंदर इमेज है। इसका मैंने नाम रख दिया इमेज बॉक्स। इस इमेज बॉक्स को मैं टारगेट करूंगा अपने स्टाइल के अंदर। इमेज बॉक्स डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब इसकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसकी नहीं हुई अच्छी बात है, लेकिन इसकी विड्थ को हम ज़्यादा करेंगे। इमेज बॉक्स के अंदर क्या है, इमेज बॉक्स के अंदर हमने इमेज रखी हुई है। इस इमेज को हम टारगेट करना चाहते हैं और इसके विड्थ जो है ना विड्थ तो हम कर देंगे इस बॉक्स के हिसाब से 70%। तो अब ये इस तरह से एक इमेज आएगी। टू साइड में क्या लिखना है, टू साइड में टेक्स्ट डालना है। तो हम जाके इस वाले जो दूसरा डिव है उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। एक आएगा हमारे S3 उसमें लिखेगा आवर SPRVIC सर्विसेज और दो पैराग्राफ आएंगे इसके अंदर। और नीचे एक बटन आएगा। बटन क्या करेगा, बटन हमारे पास बटन को छोड़ते हैं हम यहाँ यूज करते हैं ए टैग को जो कि अबाउट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, बल्कि नहीं ये हमारे पास सर्विसेज पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ लिखा होगा SCRVICES सर्विसेज SCRVICES सर्विसेज व्यू सर्विसेज का बटन आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से भी ये टेक्स्ट आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। यहाँ जाके हम लिखेंगे क्लास इसकी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड करने वाले हैं CSS के अंदर। फर्स्ट इमेज बॉक्स आ गया। इमेज बॉक्स के बाद में क्या है, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम टारगेट करेंगे। इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन इसका फ्लेक्स डायरेक्शन पे है, कॉलम के अंदर है सारे। ठीक है, कॉलम के अंदर आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो H3 है इसका हम कलर चेंज करेंगे, अपना ग्रीन करेंगे और उसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे 30 पिक्सल या 35 पिक्सल इस तरह से। और एक और चीज जो कि हमारे पास है वो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये सेंटर के अंदर आ जाएगा इस तरह से जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके फॉन्ट का जो पैराग्राफ है उसको मैनेज करना थोड़ा सा। पैराग्राफ में हम वही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो कि हमने ऊपर यूज की थी पैराग्राफ के लिए, वही हम यहाँ भी यूज करेंगे, जरा कंसिस्टेंसी रहे हमारी। ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको लार्ज कर देते हैं और लेटर स्पेसिंग वहाँ 5 पिक्सल कर देते हैं। और एक और चीज़ मैं यूज़ करता हूँ अक्सर वो है लाइन हाइट। 1.1 में यूज़ करता हूँ शायद, नहीं 1.4 में यूज़ करता हूँ।
तो इस तरह से हमारे पास जो पैराग्राफ है उसकी थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग हमने कर दी। और एक और चीज़ है, दोनों पैराग्राफ के दरमियान कुछ लाइन ब्रेक ऐड करना है तो हम बी आर टैग का यूज़ करेंगे। पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था बी आर ऐड करने के बाद दोनों में लाइन भी आ स्पेस भी आ। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस बटन को यानी कि ए टैग को हम बटन बनाने वाले हैं, बटन की तरह का बनाने वाले हैं। किस तरह से, वेरी सिंपल। पैराग्राफ के बाद क्या है, ए टैग। बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देंगे ग्रीन, कलर हम इसका कर देंगे वाइट। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमें, ठीक है। और हम यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम स्टार्ट, यानी कि सारे स्टार्टिंग की तरफ खिसक जाए। इस तरह स्टार्टिंग की तरफ खिसक गया, फैल नहीं रहा, स्टार्टिंग की तरफ खिसक गया। और अब हमारे पास थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बल्कि टॉप से कुछ स्पेसिंग चाहिए बाहर की तरफ। तो हम MT20 लिख के 30 लिख के थोड़ा नीचे ले आएंगे बटन को। और बटन को अंदर से स्पेसिंग चाहिए, उसके लिए हम पैडिंग 20 लिख के अंदर की तरफ 20 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी इस तरह से। और नीचे जो अंडरलाइन आ रहा है उसको हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके लाइन को भी गायब कर देंगे। और इसके बॉर्डर रेडियस को थोड़ा कम करने के लिए पैडिंग टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट का मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वाली क्या होती है टॉप बॉटम, और उसके बाद वाली होती है लेफ्ट राइट। तो हम यहाँ 10 पिक्सल ऐड करके इस बटन को रेक्टेंगल जरा अच्छे शेप के अंदर ले आएंगे। और एक बॉर्डर रेडियस के बारे में मैंने आपको बताया था, बॉर्डर रेडियस जो कि बॉर्डर का कॉर्नर को जरा गोल कर देते हैं बस। ये हमारे पास एक बटन भी बन चुका है। अब अगर इसको हम हटाएं बॉर्डर को, तो हमारे पास एक अच्छा खासा सेक्शन बन गया है जो कि वेबसाइट के अंदर होता है। सर्विसेज का सेक्शन आ गया। अगला सेक्शन हमारे पास होगा अबाउट सेक्शन। वो हम किस तरह से बनाएंगे, इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेज। नाम क्या है इसका, ABOT अबाउट सेक्शन। इसके अंदर पहले क्या आएगा, इसके अंदर पहले आएगा टेक्स्ट बॉक्स, फिर आएगी हमारी इमेज, ठीक है। ये हमारे पास व्यू अबाउट के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। और जो पेज ये लेके आएगा वो है अबाउट का पेज, और यहाँ लिखा होगा आवर अबाउट अस, लिखा होगा अबाउट अस। और यहाँ इमेज जो है वो हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे। इमेज हम चेंज करेंगे किस तरह से, यहाँ जाते हैं हम, अबाउट avatar.png लिखेंगे तो हमारे पास ये एक इमेज आ रही है। एवाटार नहीं बल्कि वेक्टर लिखना था पहले भी हमने, और आ नहीं रहा। अबाउट सेक्शन एवाटार लिख देते हैं। मोर के अंदर जाएंगे, टूल्स के अंदर जाने के बाद कलर हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रीन कलर का, और ग्रीन के कुछ नहीं आया वैसे, कोई भी हम उठा लेते हैं इसमें से, इसी को उठा लेते हैं। ओपन इमेज न्यू टैब, और इमेज का लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास ये इमेज भी आ जाएगी हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग क्यों नहीं आई, स्टाइलिंग कैसे नहीं आ रही, क्योंकि हमने स्टाइलिंग लिखी हुई है सर्विसेज सेक्शन की, अबाउट सेक्शन की हमने नहीं लिखी। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कोमा लगा के डॉट अबाउट सेक्शन भी लिख देते हैं। अब जो स्टाइलिंग हमने एक के लिए लिखी थी दोनों के ऊपर आ जाएगी, और ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ये मार्जिन यहाँ भी नहीं है, मतलब बॉक्स के बाहर स्पेस यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ पैडिंग ऐड करेंगे P30 के नाम से, और कुछ इस तरह से हमारे पास दोनों बन जाएंगे। एक और तरीका, और टोटल बॉक्स में भी हम थोड़ी पैडिंग ऐड कर देते हैं, और ये कुछ इस तरह से दोनों बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने ये नोट किया कि हमारे पास लिस्ट के साथ में जो बुलेट पॉइंट है वो भी आ रहे हैं। इसको हम खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नैब बार के अंदर जो लिस्ट है ना UI, उसमें हम ये लिख सकते हैं लिस्ट स्टाइल नन। तो ये भी अब चले जाएंगे, ये हमने क्रिएट किया। सर्विस पर क्लिक करने के बाद सर्विस पेज के ऊपर जा रहा है और होम पे वापस आ रहा है। फिर अबाउट पे क्लिक करने के बाद अबाउट पेज के ऊपर जा रहा है और होम पे क्लिक करने के बाद वापस आ रहा है। इन दोनों को हम यहाँ ऐसे ही छोड़ेंगे और हम जाएंगे अपने कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर। एक काम करते हैं हम, जो कि हमारे पास हमारा
सर्विसेज पेज है, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। क्लास में चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ चेंज कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ मैं कॉन्टेक्ट वाले पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। अब ये कॉन्टेक्ट वाले पेज को रिडायरेक्ट करेगा। इमेज दोनों सेम हो गए, इमेज चेंज करने के लिए मैं कोई और इमेज यूज कर लेता हूँ। ये वाली इमेज मैं यूज करने वाला हूँ अबाउट पेज पे, और इसके बाद ये वाली जो इमेज है ये मैं यूज करने वाला हूँ कॉन्टेक्ट पेज पे। कंट्रोल सी किया और कॉन्टेक्ट पेज पे ये पेस्ट कर, तो अब हमारे पास ये इस तरह से इमेज आ रही है। और इस इमेज का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो किस तरह से हम करेंगे, हम एक काम करते हैं, इनलाइन CSS लिख लेते हैं यहीं पे स्टाइल पे। हम यहाँ फिल्टर एक ऐड करेंगे, जो कि फिल्टर होता है हमारे पास व्यू रोटेट का, कलर को रोटेट करने का। यहाँ अगर हम 10 लिखेंगे, 10 डिग्री, तो हमारे पास ये कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं पर्पल टोन के अंदर चला गया। इसको हम मजीद चेंज करेंगे 20, 50, और उसके बाद 90, 140 और 190, और ये हल्का सा ग्रीन की तरफ आ गया। और 240 अगर हम करें तो ये ग्रीन हो चुका। ठीक है, इसको हम एक और तरीका भी है, तरीका जरा गौर से देखना। राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे इंस्पेक्ट के ऊपर, और यहाँ से इस इमेज पे हमारे पास ये पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे। पेंसिल सेलेक्ट करने के बाद इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस पूरे पेज की हमारे पास यहाँ CSS आ रही है। CSS के अंदर हमने ये लिखा हुआ है, इसका यू का कलर जो नंबर है वो लिखा हुआ है। अब इसको हम ऊपर नीचे करके इसका शेड हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर वाला एरो प्रेस किया हुआ है, तो हम ये चेंज हो रहे हैं कलर कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो अब हम वापस आता हूँ अपने 240 के करीब, तो हमारे पास कौन सा कलर बेस्ट मैच करता है वो हम मैच करेंगे। और बेस्ट कलर ये वाला मैच कर रहा है हमारे पास, ये वाला। यहाँ कौन सा नंबर इस वक्त है, 293, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 293, 293 डिग्री। तो हमारे पास फिर ग्रीन कलर का एक इमेज आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से हम इमेज के कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सर्विसेज आ गया, अबाउट पेज आ गया, कॉन्टेक्ट पेज आ गया, और कॉन्टेक्ट पेज पर भी जा रहा है वो। अब हमने इन पेज को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्ट पेज को। वो कॉन्टेक्ट पेज क्रिएट करने का बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के अंदर हम सबसे ऊपर एक हेडिंग देंगे, बल्कि H1 देंगे। H1 एक ही रखना पेज के ऊपर। उधर आना, SEO के लिहाज से अच्छी बात है कि पेज के ऊपर एक हेडिंग हो, H1 एक ही हो, बाकी H2 या H3 आप ले सकते हो। तो हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस नाउ। कॉन्टैक्ट अस नाउ यहाँ पेज के ऊपर लिखा आ जाएगा। ठीक है, लिखा आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉन्टैक्ट अस नाउ लिखने के बाद हमारे पास जो फॉर्म है वो आए, बल्कि इनपुट फील्ड है, इनपुट INPUT इनपुट। टेक्स्ट आ जाए, इसके अंदर लिखा हुआ है एंटर योर नेम। उसके बाद हमारे पास एंटर योर ईमेल आ जाए। उसके बाद एंटर योर नंबर आ जाए। ईमेल वाले बॉक्स के अंदर ईमेल आए, नंबर वाले बॉक्स पे नंबर आए। और उसके बाद हमारे पास एक इनपुट के अंदर, इनपुट के अंदर चेक बॉक्स आए। चेक बॉक्स के अंदर उसने लिखा हो। चेक बॉक्स के बाद कुछ लिखने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं लेबल टैग, LABEL लेबल। और ठीक है, इसके अंदर हम देते हैं ID। जैसे ID हमने दे दी चेक बॉक्स के अंदर कंडीशन, तो हम यहाँ लेवल 4 के अंदर लिखते हैं, फोर्थ आर्टिकल के अंदर कंडीशंस।
ताकि अब जब हम क्लिक करें इस के अंदर, लेबल के अंदर में लिखा हुआ है यस आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, और आगे हम लगा देंगे फुल स्टॉप। अब हमारे पास इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद भी चेक हो, अगर हम ये यूज ना करते फोर का टैग, फोर का एट्रीब्यूट, तो हमारे पास क्या होना था, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हो रहा। हमने फोर का एट्रीब्यूट यूज किया है तो हमारे पास यहाँ ये चेक हो रहा है इन पे क्लिक करने के बाद। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि हमारे पास सारे टैग एक एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये दो टैग हैं जो कि एक अलग अलग टैग है, ठीक है। और अगर हम यहाँ फॉर्म को टारगेट करें अपने स्टाइल के अंदर, यहाँ जाके हम फॉर्म को स्टाइल करें और लिखें डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम और अलाइन आइटम, सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो हमारे पास सेंटर के अंदर आ गया सारा फॉर्म, लेकिन ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टैग हैं, सारे टैग जब ऊपर नीचे आ रहे हैं तो ये दोनों भी ऊपर नीचे आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक डिव के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास अब ये एक ही टैग है, डिव वाला टैग आ रहा है, जो कि इस रो में, इस रो में डिव वाला टैग आ रहा है, बाकी टैग उसके अंदर है जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने थोड़ी सी मार्जिन देनी है, पैडिंग देनी है, कुछ स्टाइलिंग करनी है, और लास्ट में एक आधा बटन ऐड करना है। एक काम करते हैं, हम इस कॉन्टेक्ट के अंदर कुछ मजीद चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एंटर योर एज, जिसको हम लेंगे नंबर के फॉर्म में। इसके बाद एंटर योर कंपनी, एम बी कंपनी के मेंबर्स कितने हैं जो हमारी सर्विस बाय करने वाले हैं। और इसके बाद इनकी लोकेशन भी हम दे सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक और टैग के बारे में शायद आपको मैंने नहीं बताया, वो है मेरे पास टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया ये भी इनपुट की तरह के काम करता है, लेकिन इसके अंदर ना एंटर की हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर अगर हम जाके एंटर की प्रेस करें ना, कुछ होता नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर हम एंटर की प्रेस करें तो ना फिर एंटर ऐड हो जाती है, एंटर के आगे चले गए, एंटर के आगे चले गए। इसके अंदर जो ऊपर वाले ना, इसके अंदर अगर हम लिखें और एंटर करें तो कुछ नहीं होता, नीचे वाले के अंदर एंटर की प्रेस करने पर एंटर चलेगा, ठीक है। ये भी मैं ऐड कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए इस वक्त, बस इतना सा फॉर्म में डिजाइन करने लगा हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ स्टाइल के अंदर जाके इसको हम देंगे कुछ पैडिंग 30 पिक्सल की, ताकि कुछ स्पेसिंग आ जाए। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम जो गैप हम देंगे, फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, गैप हम दे सकते हैं, तो हमने गैप दे दिया 30 पिक्सल। तो इस तरह से ये आ चुकी हैं चीज़ें। एक और चीज़ है जो कि है, उसके बाद बी यू डब्ल्यू टी ओ एन बटन, एस यू बी एम ए टी सबमिट नाउ, हमारे पास सबमिट नाउ का एक बटन भी आ, ठीक हो गया। यहाँ से हम अलाइन आइटम सेंटर नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह से हमारे पास हो जाएगी, यानी कि अलाइन आइटम सेंटर नहीं किया, चीज़ें जो है स्ट्रेच हो गई हैं ऑटोमेटिकली, जो कि पेज की वेट थी उस हिसाब से स्ट्रेच हो चुकी है। और इसके बाद इनपुट फील्ड है मेरे पास, आई एन पी यू टी इनपुट फील्ड, इनको मैं कुछ पैडिंग देना चाहूँगा 20 पिक्सल की, ताकि ये कुछ इस तरह से हो। और बहुत बुरी लग रही है 10 पिक्सल की दूंगा, और ये कुछ बेहतर लगने लग गई हैं 7 या 8 पिक्सल में बेस्ट लगेंगी, ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ इनपुट के बाद मैं बी यू डबल टी वन बटन को टारगेट करूंगा। बटन में वही सारी प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो कि मैंने अपने इस ए टैग को दी थी। ए बटन याद है ना, ए वाला जो हमने पिछले में दिया था, उसी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे जाके लिख दी, तो बटन मेरा इसी तरह का हो गया। एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, 0, तो बटन का एक अपना बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर को खत्म करने के लिए मैंने बटन 0 बॉर्डर 0 किया है। तो अभी हमारे पास इस तरह से और ये हमारे पास एक अच्छा खासा फॉर्म बन चुका है, ठीक हो गया। और इस बटन की विड्थ को छोटा करने के लिए, क्योंकि बटन की विड्थ अच्छी लगी, बाकी सब तो ठीक है, बटन की विड्थ अच्छी लग रही, एक काम करते हैं, पूरे की फॉर्म की विड्थ को हम कर देते हैं 900 पिक्सल। अब ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो चुका है। इस पूरे फॉर्म को सेंटर के अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्म को हम एक डॉट सेक्शन हम बनाएंगे, वहां जाके इसका नाम है फॉर्म सेक्शन,
इस पूरे को हमने डाल दिया फॉर्म सेक्शन, यानी कि ये पूरा जो फॉर्म है ना, इसके बाहर एक चीज है जो कि है फॉर्म सेक्शन। इस फॉर्म सेक्शन को क्या करो, स्टाइल में जाकर हम लिखेंगे इस फॉर्म सेक्शन को डिस्प्ले फ्लेक्स करो। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट चीज़ों को सेंटर में लाने के लिए भी यूज करते हैं, तो हम इसको सेंटर में ले आए। एक और चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम इसको हाइट दे दें 100 VH की, और हम यहाँ से लाइन आइटम सेंटर भी कर दें ताकि ये अलाइनमेंट तो थोड़ा सेंटर में, ठीक है। और ये फॉर्म हमारे पास सेंटर के अंदर आ, इस तरह से हम फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट्स के अंदर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ कुछ स्पेस यहाँ ज़्यादा आ रही है, उसकी वजह ये है कि कुछ मसलों की वजह से मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ एक एक्स्ट्रा डिव आ रहा है बार बार। अच्छा हाँ, डिव के मसला नहीं है, माई मिस्टेक। यहाँ हमने बॉर्डर टॉप मार्जिन टॉप दिया हुआ है, उसको हम रिमूव करेंगे तो ये बराबर हो चुकी है सारी स्पेस, ठीक हो गया। तरह स्क्रॉल ना हो तो उसके लिए हम ये इसको 80 कर देते हैं। अब ये स्क्रॉल बार चलाते हैं, ये इस तरह से आ रहा है कॉन्टैक्ट अस नाउ। और कॉन्टैक्ट अस नाउ का जो H1 है, यही फॉर्म के अंदर जो हमने H1 ऐड किया है कॉन्टैक्ट अस नाउ, उसके अंदर भी हम वो प्रॉपर्टीज दे सकते हैं जो कि हमने हेडर के अंदर H1 को दी थी, ये वाली फ़ॉन्ट साइज, इम्पैक्ट और फ़ॉन्ट का वगैरह वगैरह। तो अब हमारे पास जो ये वाला फॉर्म था ना, फॉर्म का ये वाला टेक्स्ट, इसी तरह का ये वाला टेक्स्ट भी आ रहा है। कलर इसका चेंज होना चाहिए था, और ये लो कलर हमने इसका कर दिया चेंज। और सेंटर में इसको लाने के लिए हम यूज़ करेंगे वो है टेक्स्ट लाइन सेंटर, और ये सेंटर के अंदर आ गया, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी देखते हैं। प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हम इसको अपर केस के अंदर कर सकते हैं, पूरा टेक्स्ट अपर केस के अंदर हो जाए। इसको भी हम यहाँ भी यूज करते हैं अपने हेडर के अंदर। हेडर का जो H1 है उसके अंदर हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दिया, ये भी सारा अपर केस के अंदर हो गया, यानी कि स्मॉल केस कोई नहीं है, सारे अपर केस। ये हमारे पास ये क्रिएट हो गया। अबाउट सेक्शन और सर्विसेज सेक्शन, दो सेक्शन रह चुके हैं। अबाउट सेक्शन तो बड़ा इजी है क्रिएट करना, सिंपल हम लाके एक आर्टिकल एक टेक्स्ट यूज एक टैग यूज करेंगे, इसका नाम है आर्टिकल, ARTICL आर्टिकल। ये भी एक सिंपल टैग होता है, मकसद इसका भी कुछ नहीं होता। इसके अंदर बस हम क्या करेंगे, इसके बाहर, बल्कि नहीं, इसके अंदर हम लिखेंगे H1 में लिखेंगे अबाउट अस, और अबाउट अस लिखा हुआ आ गया। हम सिंपली जाके इस आर्टिकल टैग को टारगेट करते हैं, वो स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये है कि हम इसको पैडिंग दे देंगे 30 पिक्सल की, और 30 पिक्सल कुछ पैडिंग वगैरह आ जाएगी। और हम इसके अंदर जो H1 है उसके अंदर वही वाला H1 इसको भी बनाएंगे जो कि बाकी है, यानी बड़ा सा ये इस तरह का अबाउट अस आ गया। इसके बाद कलर भी चेंजेस का हम, इसके बाद हमने कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे H3 HADING हेडिंग 1, और इसके बाद P, और P के अंदर लोरम और लोरम और लोरम, 3 दफ़ा हमने ये लिख दिया। और इसके बाद इसको कंट्रोल C V करके ये हमारे पास अबाउट पेज है क्रिएट हो चुके हैं। अबाउट पेज के अंदर क्या करेंगे, जितने भी H3 हैं उन सबको टारगेट करके उनका कलर हम कर देंगे ग्रीन, और FS हम कर देंगे XX लार्ज। तो कुछ इस तरह से हेडिंग आ जाएंगे और पैराग्राफ आ जाएगा। और एक हमारे पास होती है टेक्स्ट लाइन जो कि हम सेंटर करते हैं, उसका जस्टिफाई भी होता है जो कि साइड से उसको बराबर करते हैं। बस ये हमारे पास जो अबाउट पेज है वो भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सिंपल सा अबाउट पेज, अच्छा लग रहा है ये भी। आगे चलते हैं हम, सर्विसेज पेज जो है वो एक रह चुका है। सर्विसेज पेज के अंदर हम बॉक्सेस ऐड करेंगे कुछ। H1 ऐड है, यहाँ हम लिखेंगे आवर सर्विसेज, और वही चीज सेम चीज़ें जो कि हमने बाकियों को दी हैं वो हम इसको भी देने वाले हैं सर्विसेज को। इसको सबसे पहले किसी बॉक्स के अंदर डालते हैं, बल्कि इसको हम स्टाइल के अंदर जाके इधर ही प्रॉपर्टी देते हैं सारी, ठीक है। सारी CSS जो थी इसकी मैंने उधर ही दे दिया। और एक प्रॉपर्टी रह गई जो कि है कलर की, काम नहीं की इधर, सर्विसेज के अंदर कलर की प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ये भी उसी तरह का हो चुका है। और टेक्स्ट अलाइन
सेंटर। आपको बताता हूँ मैंने ये किस तरह से किया है। और PT20 अगर हम करें तो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारे पास मैंने सिंपली दो कॉमास के अंदर सारी चीजें लिखी है स्टाइल के एट्रीब्यूट देने के बाद। ये बस इस तरह का सीन था और ये इस तरह से क्रिएट हो चुका है। ये सारी चीजें जो है आ गई हैं और इस तरह से हेडिंग आ चुकी है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ हम क्रिएट करने वाले हैं सेट बॉक्सेस सेक्शन। ठीक है, इस बॉक्सेस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ बॉक्सेस ऐड करेंगे जो कि हमारी सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ डिव क्रिएट करेंगे। डिव कुछ डिव कुछ डिव के अंदर हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं H3 जो कि है सर्विसेज, SERVIC सर्विसेज, TIT यानी टाइटल। और यहाँ इसके बाद हम P टैग के अंदर लिखेंगे लोरम जो कि हमारे पास एक पैराग्राफ होगा सर्विसेज के बारे में। और इसके बाद हम एक बटन टैग यूज करेंगे। बटन में वही हम लिखेंगे जो कि हमने लिखा है व्यू मोर, व्यू बल्कि सब लिख देते हैं कॉन्टेक्ट बल्कि व्यू मोर ही लिख देते हैं। इस तरह से हमारे पास ये सब आ रही है। ये सब हम स्टाइल करेंगे और टारगेट करेंगे इसको बॉक्सेस सेक्शन पे। यहाँ हम लिखेंगे डॉट बॉक्सेस सेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सारी चीज़ें जो हैं इनकी सेंटर के अंदर आ चुकी हैं। तो इसके बाद उसके अंदर बॉक्सेस हैं यानी कि डिव है इनके अंदर। देखा ही होगा क्या है इनके अंदर। इस सेक्शन के अंदर डिव पड़े हुए हैं हमारे पास। उन डिव को मैं टारगेट करने लगा हूँ। डिव को मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यानी कि कॉलम की फॉर्म में टेक्स्ट है। हाँ, कॉलम की फॉर्म में आ गया। और इस पर मैं एक बॉर्डर लगाऊंगा 2 पिक्सल सॉलिड। तो ये अपना जो कलर है ग्रीन वाला, इस तरह से इनका बॉर्डर आ जाएगा 2 पिक्सल का। तो बॉर्डर आ चुका है इन पे। और एक और चीज मैं करना चाहता हूँ कि इनकी जो वेट है वो मैं कर दूँ 300 पिक्सल। हाँ, अब अगली लाइन पे तो जा नहीं रहे मनोज। उसके लिए हम यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैंने कल लास्ट में वीडियो बताया था, पिछली वीडियो में, वो है फ्लेक्स रैप रैप। अब ये अगली लाइन के ऊपर जाते जाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रहे हैं, गैप भी हम दे सकते हैं। गैप मैंने दिया 30 का, तो कुछ इस तरह से शो होने लग गए। बॉक्सेस में अंदर की तरफ स्पेस आने के लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग यूज की पैडिंग आ गई। और कुछ मजे का नहीं लग रहा, एक काम करते हैं, बल्कि अगला काम हमारे पास ये बटन को हम टारगेट करेंगे। प्रॉपर्टीज बटन को वही देंगे जो कि हम बटन को देते आ रहे हैं इस तरह से। और बटन को हमने प्रॉपर्टीज दे दी। बटन हमारे पास इस डिजाइन में हो गए। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ भी मजे के नहीं है। पैराग्राफ को भी हम वो प्रॉपर्टी दे देंगे जो कि हमने पहले किसी को दी हुई है सर्विसेज वाले सेक्शन में हमने दी थी। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये है, कॉपी करेंगे और ला के इसको भी वो देते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है जो कि है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ये प्रॉपर्टी ऊपर भी हम दे आते हैं उसको टेक्स्ट बॉक्स में इधर। और एक ये कुछ इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट भी आने लग गया है। लेकिन इस जगह पे हमारे पास टेक्स्ट है स्मॉल ही आएगा, उसको हम लार्ज नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट है, उसकी भी वैसे जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट साइज को हम स्मॉल ही कर लेते हैं इस तरह से। और हाँ, हम यहाँ गैप प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलम के अंदर हैं। और अब इन तीनों चीज़ों में गैप भी आ जाएगा। कितना, 10 पिक्सल का इनर। ठीक है, गैप भी आ गया। और एक जो है हमारे पास पी और डबल आर बॉर्डर रेडियस, उसको हम कर देंगे 30 पिक्सल। और ये हमारे पास बॉक्सेज जो है क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, हाँ मज़ा नहीं आ रहा वो बात अलग है, लेकिन कोई बात नहीं। H3 को टारगेट करके इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर वो वाला ग्रीन वाला, ये इस तरह से हो गया। इनके साइज को जरा सा इंक्रीज कर देते हैं, 350 कर देते हैं। और इसमें हम थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं इस तरह से। एक काम, बल्कि सही लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। थोड़ी स्पेसिंग वगैरह होनी चाहिए थी। काम करते हैं, हेडिंग को मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ।
हेडिंग मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर एच, नहीं हेडिंग बाहर ही सही है। हेडिंग की टॉप पे स्पीड जो है 50 पिक्सल कर देते हैं इस तरह से, और ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे, और क्या ही कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ हम सब में ऐड करना चाहेंगे, वो है हमारे पास फुटर। उससे पहले हम जाएंगे अपने इंडेक्स वाले के अंदर, और यहाँ हम एक फुटर क्रिएट करेंगे। फुटर, फुटर का हम बैकग्राउंड कलर क्या बोलते हैं, फुटर को हम यहाँ से स्टाइल के अंदर जाके टारगेट करेंगे। फुटर को डॉट स्टाइल लगाया एकदम टैग के थ्रू टारगेट करें। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ग्रीन इसका, और इसके कलर को हमने कर दिया वाइट। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसकी टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर होगी, और उस पैराग्राफ की जो विड्थ है वो होगी 900 पिक्सल। बस फुटर मैं बहुत सिंपल बनाता हूँ हर दफा, मैं दिल नहीं करता मैं लिखने का। लोअर हम लिखेंगे और ये इस तरह से आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम 1000 ही कर देते हैं, और यहाँ वही चीज़ जो कि है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हम करेंगे, तो ये सेंटर के अंदर टेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा। कुछ हम पैडिंग इसमें देना चाहते हैं, पैडिंग ऐड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे P20 30, तो 30 पिक्सल की जो पैडिंग है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारे पास जो वेबसाइट थी आप देख सकते हैं किस तरह की बनी है। तो ये हमारे पास जो वेबसाइट है वो हमारे पास हो चुकी है कंप्लीट। सर्विस वाला बटन काम कर रहा है, बहुत वाला बटन काम कर रहा है, बहुत के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, सर्विस का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, और सबमिट फॉर्म नहीं होता जो कि अभी हमने जो यूआई डिजाइन किया, और ये हमारे पास एक वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है। वेबसाइट को क्रिएट करने का हमारा टाइम लगाया सिर्फ 52 मिनट्स, ठीक है। चैलेंज वगैरह कोई नहीं था, लेकिन 52 मिनट्स लगे हैं इसको क्रिएट करने में। और पिछली 2 वीडियो जो थी वो भी तकरीबन एक एक घंटे की 2 वीडियो थी, यानी कि 3 घंटों के अंदर हम इस पोस्ट तक पहुंचे कि हम इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो देखना है, और वीडियो देखते साथ साथ हमने प्रैक्टिस करनी है। नहीं समझ आई दोबारा वीडियो एक बार देख लें, जरा पीछे करके दोबारा एक बार देख लें, उसको देख के बेशक एक बार लिख दें। अच्छा एक काम रह गया, फुटर को बाकी पेजेस में भी ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक इतनी सी लाइन को कॉपी करेंगे, इस पेज के ऊपर पेस्ट कर देंगे, इस पेज के ऊपर भी हम पेस्ट कर देंगे, और इस लास्ट पेज के ऊपर भी हम लास्ट पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो फुटर है वो अब हर पेज के ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके अंदर भी आ गया, और ये इसके अंदर भी आ गया, और ये इसके अंदर भी आ गया, ठीक है। सर्विसेज पेज के अंदर उस तरह से नहीं आया जितना हम चाहते थे। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं MT, यानी कि हर एक डिव में टॉप से मार्जिन देकर 30 पिक्सल, ठीक है। अब ये लास्ट पे ये हमारे पास वेबसाइट होगी कंप्लीट। इसका जो कोड है वो आपको नहीं मिलेगा, क्या करना है आप लोगों ने, इसको खुद का खुद लिखो और खुद बनाओ, ठीक है। चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे फिर कभी। अल्लाह हाफ़िज़।